मम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम देख रहे थे प्रणाम मंत्र, और प्रणाम मंत्र में हम देख रहे थे, हम पहुंच गए थे। कल हमने हमारे जो सारे आचार्य आचार्य गण हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर गौर किशोर दास बाबू जी महाराज महाराज, फिर उसके बाद में जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज और भक्तिनोद ठाकुर, इन सब के प्रणाम मंत्र हमने देखे थे। तो आज भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। सबसे पहले वैष्णव प्रणाम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वैष्णव प्रणाम हम कहाँ कहाँ करते हैं? बोले जहाँ पे भी वैष्णव दिख जाते हैं वहीं पे हम प्रणाम करते हैं, वैष्णव प्रणाम, है ना। वैष्णव नाम यथा संभव, जहाँ पे शिव जी हैं शिव जी के मंदिर में भी प्रणाम कर सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां नाम पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमः नमः, इस तरीके से। या फिर किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाते हैं या किसी भी वैष्णव को हम देखते हैं तो वैष्णव प्रणाम कर सकते हैं, है कि नहीं। और मंदिर में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, है ना, तो गुरुदेव को प्रणाम, शिल प्रभुपाद जी को प्रणाम, फिर सभी वैष्णव को प्रणाम हम करते ही हैं। तो देखते हैं वैष्णव प्रणाम का मीनिंग क्या है। वैसे सब जानते हैं हम, ये सब बोलते हैं, फिर भी थोड़ा व्याकरण के दृष्टि से प्रकाश डाल के देखते हैं। तो देखिए वैष्णव प्रणाम में भी नमस्कार तो करना है ही है। तो नमो नमः, ये शब्द आपका आ ही रहा है। तो यहाँ पे वास्तव में क्या है ये? नमः नमः, यही दो बार है। तो यहाँ पे नमः का नमो कैसे हो गया, ये आपको पता है ही, है ना। कौन सी संधि हुई है? सत्यनारायण प्रभु, उत्तवा। उत्तर संधि, करेक्ट। तो विसर्ग के बाद में यदि वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आए तो सत्व हो जाती है। विसर्ग के बाद में यदि वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए या फिर कोई स्वर आए तो विसर्ग का उ हो जाता है, फिर उसका ओ हो जाता है। विसर्ग के पहले ये वाला कब है? जब विसर्ग के पहले ए या आ हो, मूलतः ए हो तो उत्व संधि होती है। रुत्वा में क्या होता है? ए आ को छोड़ के कोई दूसरा शब्द हो, जैसे निह धन विकार तो निर्विकार हो गया, इस तरीके से। तो नमो नमः हो गया। नमः नमः दो बार आया, जैसे दिन दिन, तो क्या हो गया था? समास में देखा था ना, जो अव्ययी भाव समास था उसमें प्रतिदिनम को क्या था? दिनम दिनम प्रति। तो ऐसे नमः नमः मतलब बार बार नमस्कार करता हूं मैं, है ना। एक बार नमस्कार करने से होगा नहीं, एक बार प्रणाम करने से होगा नहीं। तो बोल रहे हैं नमः नमः, बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। वांछा, वांछा का अर्थ हम सभी जानते हैं। वांछा मतलब होता है इच्छा। कल्प तरु, कल्प तरु भयश्च, कल्प तरु भय तरुभ्य, तरुभ्य में कौन सी व्यक्ति है, कौन सा वचन है? देखिए नमः आ रहा है तो चतुर्थी व्यक्ति होगी, है कि नहीं। तो कल्प तरु हम सब जानते हैं, कल्प वृक्ष, डिजायर ट्री, जो मांगो वो पूरा कर दे। अरे वाह, ये तो बढ़िया है ना। एक ऐसे ऐसे वृक्ष तो बढ़िया है, ऐसे वृक्ष तो होने ही चाहिए। ऐसे तरु, ऐसे वृक्ष, ऐसे पेड़, है ना, ऐसे ध्रुव तो होने ही चाहिए जो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर दे, है कि नहीं। तो चाहिए ही क्या फिर। हाँ, वैष्णव है वो ऐसे ही कल्पतरु होते हैं जी, इस श्लोक यही बता रहे हैं। सारी इच्छाओं को पूरा करने वाले कल्पतरु हैं, है ना। ये है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। जैसे राम की भी देखेंगे तो ऐसे चलती है, लेकिन एक कल्पतरु है तो गुरु की तरह चलेगा, तो गुरुभ्य, है ना। सभी में एक तरह एक ही जैसे होता है, राम में भय, है ना, तरुभ्य, है ना, गुरुभ्य। तो चतुर्थी विभक्ति में ये भय, है ना,
रामेभ्य, तरुभ्य, गुरुभ्य, इस तरीके से ये भय लग जाए, ये उसके आगे जुड़ जाता है विभक्ति। तो सभी कल्प वृक्ष, वांछा पूर्ण करने वाले सभी कल्प वृक्ष रूपी है ना वैष्णव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। उसके बाद में देखिए विसर्ग के बाद में क्या है, च आया है, तो बीच में क्या हो गया इसका, ये वाला स हो गया विसर्ग का। कौन सी संधि? चतुर्थ। वही सत्व संधि है, तत्व। सत्व विसर्ग संधि है। उसमें विसर्ग का स होता है और स के बाद में जो ये च आया है, तो कौन सी संधि हो जाती है, सचुत्व व्यंजन संधि, है ना। कुल मिला के वही है, विसर्ग के बाद में वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण आए तो वर्ग का प्रथम ही है, क च ट त प, ये प्रथम वर्ण है। तो च आया विसर्ग के बाद में, तो विसर्ग का स हो जाएगा और स फिर उस वाले स में बदल गया ये। उसके बाद में कृपा सिंधु सिंधुभ्य एव च, तो कृपा के वो सिंधु हैं, कृपा के सागर है, कृपा के समुद्र है, कौन, वैष्णव प्रणाम करे मतलब वैष्णव ही है ना। वैष्णवभ्यो नमो नमः। देखिए वैष्णवों को प्रणाम कर रहे हैं बार बार, और उनकी विशेषताएं क्या क्या है, एडजेक्टिव क्या क्या लगाए हैं, मतलब वैष्णव है कौन वास्तव में, है ना। तो हम वैष्णव प्रणाम तो कर देते हैं, थोड़ा मनन भी करना चाहिए, इसलिए अनुवाद भी बोलते हैं हम, है ना। आइए समस्त वैष्णव भक्तों को प्रणाम करते हैं, जो कल्प वृक्ष के समान सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, जो कृपा के सिंधु हैं, जो पतितों को पावन करने वाले हैं, ऐसे ऐसे वैष्णव को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। तो कृपा के सिंधु हो गए, ए मतलब ही, निश्चित रूप से है, च मतलब और, पतिता नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, पतितों का, पतितों को, पावनेभ्यो पावन करने वाले हैं ऐसे वैष्णवों को। देखिए सभी में आगे है ना भय, जो ये रामेभ्य है ना, पावनेभ्य, वैष्णवेभ्य, कल्पतरुभ्य, सिंधुभ्य, ये सब सभी में ये आया है, क्यों आया है, सभी क्या है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में ये भय है ना, सिंधुभ्य, तरुभ्य, पावनेभ्य, वैष्णवेभ्य ना, इस तरीके से होता है। तो सभी में ये आगे चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो देखिए वैष्णवों की इतनी महिमा है, तो हाँ इस तरीके से वैष्णव प्रणाम का ये अर्थ होता है। उसके बाद में आते हैं हम गौरांग महाप्रभु के प्रणाम पे। जब भी हम जैसे अपने मंदिर में ही, जैसे उज्जैन मंदिर में ही 5 विग्रह है ना, तो अलग अलग भगवान के विग्रह के सामने जाते समय अलग अलग भक्त अलग अलग प्रार्थनाएं करते हैं। कोई वैष्णव भजन गाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य, है ना, प्रभु दया करो मोरे। गौर निताई के सामने जाएंगे तो, जगन्नाथ जी के सामने जाएंगे तो जगन्नाथ जी की प्रेयर प्रेयर करेंगे, उनका जो प्रणाम है, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मा ने। तो इस तरीके से अलग अलग भक्तों का भाव होता है ना, या तो प्रार्थना करते हैं गाते हैं, ऐसे दर्शन कितनी देर करेंगे जाके खड़े होके, है ना। तो प्रार्थना गाने से भाव आता है ना। तो इस तरीके से प्रणाम करते समय भगवान को ये प्रार्थनाएं गानी चाहिए। गौरांग महाप्रभु को प्रणाम करते समय, है ना, हम भगवान को भोग लगाते हैं तब भी तो ये बोलते हैं ना, पहले गुरुदेव का प्रणाम मंत्र, फिर शिला प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, फिर चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, ये बोलते हैं नमो महावदन्याय। उसके बाद में क्या बोलते हैं, नमो ब्रह्मणि देवाय गो ब्रह्मणि हिताय च, फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य, फिर महामंत्र बोल के, है ना, भगवान को अल्टर बंद करके हम 10-15 मिनट के लिए, है ना, भगवान को खाने के लिए देते हैं, उसके बाद वापस निकाल लेते हैं। तो देखिए गौरांग महाप्रभु का प्रणाम मंत्र क्या है? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तविष्ये नमः। ये नमः का क्या हो गया, नमो हो गया, क्यों हो गया, वही विसर्ग संधि के 3 ही तो प्रकार है, सत्व रुत्व उत्व, कई बार लोप भी हो जाता है वैसे। तो विसर्ग के बाद में जब, है ना, वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आता है तो क्या होता है, विसर्ग के पहले ए हो और विसर्ग के बाद में वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो तो क्या होता है, उत्व विसर्ग संधि होती है। और विसर्ग के बाद में यदि विसर्ग के पहले ए आ को छोड़ के कोई दूसरा स्वर है तो वहां पे रुत्व हो जाता है, विसर्ग का र हो जाता है। तो विसर्ग के पहले ए ही है इसमें तो, और उसके विसर्ग के बाद में तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण, तो ये पंचम वर्ण है वर्ग का,
तो क्या हो गया, उत्व विसर्ग संधि। नमो महावदन्याय, फिर से नमः है, नमस्कार ही कर रहे हैं ना, पूरे जितने प्रणाम मंत्र है सभी में नमः है, तो सभी में चतुर्थी विभक्ति का उपयोग हुआ ही है। तो देखिए, वदन, वदन्य या वदन्य, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, उदार। बस वत्स, देने वाला, दानी। हम्म। तो महावदन्याय मतलब, महावदन्याय मतलब महान रूप से जो उदार है, दानी है, तो वो कौन है, गौरांग महाप्रभु। देखिए, आचार्यगण बहुत कुछ लिखे हैं, राधा कृष्ण की भक्ति भी बहुत सारे, है ना, हमारा ही एक संप्रदाय नहीं है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ही नहीं है, बाकी और भी चार संप्रदाय और भी है, और उसके अलावा भी और संप्रदाय है। लेकिन गौरांग महाप्रभु ने जो प्रोसेस को बहुत इजी कर दिया, और इजी इजी ही नहीं किया, जो हमारा, हमको जो मिलने वाली वस्तु है ना, वो भी सर्वोत्तम है ना, राधा और कृष्ण का प्रेम। गौरांग महाप्रभु के माध्यम से एक आचार्य लिखते हैं कि राधा और कृष्ण है, और एक साइड गौरांग महाप्रभु है, गौर निताय है, तो किस साइड जाऊंगा मैं। वो वैसे ही हो गया जैसे बोलते हैं ना, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागे पाँव, है ना, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो उसी तरीके से गौरांग महाप्रभु ने प्रोसेस को इतना इजी करके हमको राधा कृष्ण तक पहुंचा रहे हैं। वास्तव में राधा और कृष्ण की भक्ति करना बहुत ही टफ है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत सारे ही अपराध होते हैं। इसी कारण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा की बहुत ही जरूरत है। विशेष तौर से हम जिस संप्रदाय में है, वो तो हमारे प्राण है, गौरांग महाप्रभु, चैतन्य गौरांग महाप्रभु, है ना, प्रभु जी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं राधा और कृष्ण का ही मतलब एक विग्रह है, ऐसा कहा जाता है ना। हाँ, वही तो है। मतलब गौरांग महाप्रभु कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही है, और उनका मनोभाव क्या है, वो राधा रानी का मनोभाव है ना। दो प्रकार के कारण बताते हैं ना, चैतन्य चैतामृत हम पढ़ते हैं तो भगवान के गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतार लेने के दो कारण है, आंतरिक और बाह्य कारण, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इन एक्सटर्नल तो मतलब कि वही कलयुग कृष्ण प्रेम देने के लिए, हरि नाम संकीर्तन देने के लिए। इंटरनल कारण क्या है, आंतरिक कारण क्या है, भगवान भी चाहते हैं कि भक्तों को कितना आनंद आता है बोले मेरी भक्ति करने में, तो उसका अनुभव मैं भी करना चाहता हूँ। तो भक्त के रूप में भगवान ये प्रच्छन्न अवतार के रूप में आते हैं। कहीं पे भी ज्यादा ऐसे ओपनली ओपनली मतलब ऐसे बताते नहीं है कि मैं ही भगवान हूँ। तो गौरांग महाप्रभु, इसलिए आप देखेंगे ना, घर में जब भी डिटी वर्शिप करने के बोलते हैं किसी गृहस्थ को, तो किन की एडवाइस करते हैं कि आप राधा कृष्ण की पूजा करो, राधा कृष्ण का विग्रह स्थापित करो, नहीं ऐसा नहीं बोलते हैं। फिर राधा और कृष्ण का विग्रह स्थापित करोगे तो उसके, है ना, अच्छा विग्रह उनकी होनी ही चाहिए, है ना, डीटी वर्शिप के सारे नियम पालन होने ही चाहिए, है ना। समय पर भोग लगाना है, बहुत कुछ करना है, जगन्नाथ जी को भी रखेंगे तो जगन्नाथ जी को ही फिर, है ना, गौर निताय के बाद में जगन्नाथ जी का ही बोलते हैं रखने का। तो उनको भी भोग लगाना होता है ना, थोड़े से राइस से नहीं होता है, प्लेट भर राइस होना चाहिए। लेकिन गौर निताय को आप अच्छे से सेवा नहीं करोगे तो भी अपराध नहीं लेते हैं, वो खाली उनके सामने बैठ के हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे उसी से खुश हो जाते हैं गौर निताय। तो इसलिए बोला नमो महावदन्याय, है ना, कृष्ण प्रेम की ये बाढ़ लेके आए थे, है ना। वैष्णव सॉन्ग भी बहुत सारे आते हैं किस तरीके से बाढ़ लाके, है ना, ऐसे उसका पानी की बाढ़ आती है ना, उसी तरीके से कृष्ण प्रेम की बाढ़ लेके आए हैं, और उसका मुहावना भी खोल दिया इस तरीके से, जितना लूट सकते हो उतना लूट लो कृष्ण प्रेम, है ना, इतना आसान कर दिया गौरांग महाप्रभु ने। तो वो क्या है, नमो महावदन्याय है, कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, सीधा का सीधा कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। कृष्ण प्रेम कोई नहीं देते हैं, है ना। कृष्ण प्रेम कौन दे सकता है, केवल कृष्ण ही कृष्ण प्रेम दे सकते हैं, है कि नहीं। तो उन्हीं आदि आदि कृष्ण को, है ना, जो कृष्ण चैतन्य के रूप में आए, है ना, और जिनकी त्विसे, त्विसे में जो मूल शब्द क्या होता है, त्विट, त्विट के शब्द रूप चलते हैं, तो उसका चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाता है त्विसे। ट्वीट का अर्थ होता है प्रभु जिनकी जी, एक समझा नहीं मुझे, जैसे कृष्ण प्रेम देते हैं ऐसा बताते, मतलब जैसे, तो हम्म कृष्ण प्रेम देते हैं मतलब हरि नाम लेंगे तो हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा, या मतलब उन्होंने हमें दे ही दिया है ऐसा कैसे। उन्होंने हमको दे दिया है, खाली हमको
उसको लेने के लिए हमको मतलब योग्य बनना है। मतलब अच्छा। कृपा तो हमारे पास में है ही, मतलब गुरु शिष्य परंपरा हमारे पास में है, हरे कृष्ण महामंत्र हमारे पास में, सब कुछ है, उन्होंने दे दिया है ऑलरेडी, फ्री में दे दिया है। नाम हट लगाया है उन्होंने, ओके। नाम का बाजार लगा दिया। अब लेकिन लेने के लिए भी कुछ हाँ। योग्यता चाहिए रहती है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब दे दिया तो मतलब सबको ही मिल ही गया है। पुराने जैसे हम्म। कृत्य यत ध्यातो विष्णु त्रेतायाम यस्तुम के द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनाथ। भाई सतयुग में इतना, है ना, 60-60 हजार साल, 70 हजार साल तपस्या करते थे, वही फल हमको हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से मिल जाएगा, है कि नहीं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मतलब हाँ। खाली हमको फ्री में मिल ही गया है, ऐसा नहीं है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। देखिए मान लीजिए आपको बोला जाए कि 1 किलो सोने का भाव है 1 करोड़ रुपया। अब उसकी रेट हमने कम कर दी है 1 हजार रुपया। तो 1 हजार रुपये तो पे करना पड़ेगा ना। आप बोलेंगे नहीं, मैं तो 1 हजार रुपये भी पे नहीं करेंगे हम तो, है ना, हमारे पास तो 1 ही रुपया है, 1 ही रुपये में आप 1 किलो सोना दे दीजिए, ऐसे तो नहीं होगा ना। 1 हजार रुपया तो आपको पे करना पड़ेगा ना। तो उसी तरीके से कृष्ण हाँ। प्रेम है, लेकिन हम्म। उसकी कीमत तो, प्राइस तो पे करनी पड़ेगी। अच्छा। तो थैंक यू। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, मतलब कुल मिला के उन्होंने बहुत ही सुलभ कर दिया, कहने का मतलब यही है। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, तो वो जो आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, जो कृष्ण चैतन्य के रूप में आए हैं, है ना, कि नाम के साथ में नामने, तो वो भी हम देख रहे थे ना, नाम के भी शब्द रूप चलते हैं, तो चतुर्थी भक्ति एक वचन में क्या होता है ना, नाम नाम नामना नामने। तो उन नाम के साथ में, हाँ, और जिनकी कांति क्या है, गौर है, सोने की तरह है, सोने का जो जैसा स्वर्णिम रंग होता है उस तरीके से। तो उन गौरांग महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषे नमः। ठीक प्रभु है जी, भाई। ये तविषय को ऊपर बताना। विषय मतलब ये, विषय का मतलब होता है कांति चमक, मतलब जिनकी कांति गौर है, सोने के रंग की है, ऐसे, है ना। और गौर, द्वित गौर, धातु, इसमें द्वित धातु है। त्विट शब्द है, ये शब्द शब्द रूप। रूप है। हाँ, शब्द रूप है। इसका चतुर्थी भक्ति एक वचन है, त्विसे। तो आगे देखते हैं हम। अभी आते हैं हम संबंध, अभिदेह और प्रयोजन। तो कोई भी कार्य करने के लिए पहले हमारा संबंध ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए। जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि मेरा संबंध क्या है ना, तब तक हमको अंदर से प्रेरणा ही नहीं मिलेगी, अंदर से हमारी उत्सुकता ही नहीं होगी कि हमको ये कार्य करना चाहिए। अब किसी विद्यार्थी को पता ही नहीं हो कि मतलब स्टडी करने से उसका जॉब लगेगा, है ना, अच्छी खासी सैलरी उसको मिलेगी, पैसा मिलेगा, नौकरी, सब कुछ उसको, है ना, अच्छा खासा घर परिवार, सब कुछ सेटल हो सकता है, वो उसका संबंध ज्ञान क्लियर है, मतलब स्टडी करने से होगा क्या। इसी कारण एक स्टूडेंट 8 से 10 घंटा, 10 से 12 घंटा स्टडी कर लेता है, यूपीएससी निकालना है या दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन जब करता है तो करता है, वो इतने स्टडी भी करता है। क्यों? क्योंकि संबंध ज्ञान उसका स्पष्ट है। किसी कोई भी कार्य करने के लिए हमारा संबंध ज्ञान जितना स्पष्ट होता है ना, हमारी हमारा वो कार्य करना उतना ही आसान हो जाता है। तो भक्ति में भी ऐसा ही होता है, कई कई बार हम करते हैं भक्ति, हम बहुत ढीले हो जाते हैं, क्योंकि हमारा भगवान के, है ना, संबंध ज्ञान ही हमारा, हाँ, कि स्पष्टता कम हो जाती है। हम बार बार शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। प्रभुपाद जी ने बार बार क्या बताया, थोड़े ना प्रभुपाद जी ने, है ना, भगवान की लीलाओं में इतना गए हैं प्रभुपाद जी, ज्यादा कुछ गए नहीं, साधना भक्ति का ही दिया है ना। बार बार प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है ना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है ना, वो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं, और भक्ति ही करनी है ना, लविंग डिवोशनल सर्विस। तो इसी तरीके से इन्हीं चीजों को बार बार बताते हैं, हमारा संबंध ज्ञान को स्पष्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की शादी होती है, विवाह होता है, तो पहले संबंध ज्ञान स्पष्ट होता है ना, कि उसको उसके साथ शादी करनी है। तो संबंध ज्ञान तब तक स्पष्ट नहीं होगा, तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। उसके बाद में क्या होता है, संबंध के बाद में अभिदेह। तो फिर वो प्रोसेस होती है, शादी की प्रक्रिया होती है, तो उसको बोलते हैं अभिदेह। उसके बाद में शादी का लक्ष्य क्या है, तो
पुत्रार्थम क्रियते भार्या कि हरे कृष्ण। तो नेट का इश्यू था। तो हम देख रहे थे संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। अभी आवाज क्लियर है? हरे कृष्णा, वॉइस ऑडिबल है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज आ रही है? ठीक है। हरे कृष्णा, अभी आवाज ठीक है? हाँ ठीक है, आ रही है। ओके, थैंक यू। तो हम देख रहे थे संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो हम देख रहे थे जैसे कोई भी है ना, अ, जैसे कोई भी विवाह होता है तो उसका प्रयोजन क्या है? संतान की प्राप्ति। तो इसी तरीके से भक्ति में भी ये चीजें लागू होती है ना। हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, फिर संबंध को स्थापित कैसे कर सकते हैं, और फिर उसका भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का लक्ष्य क्या है, तो ये हम देखते हैं। तो इनके तीनों के अलग अलग विग्रह हैं। संबंध के जो अधिदेव है वो कौन है? राधा मदन मोहन। वृंदावन में, वृंदावन के जो तीन मुख्य विग्रह है ना, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ और राधा राधा को गोविंद देव जी। तो अभी गोविंद देव जी कहाँ हैं? जयपुर। जयपुर। जयपुर में। और मदन मोहन जी? वो भी वहीं में। करौली में है क्या? करौली के पास में कहीं तो। और गोपीनाथ जी? गोपीनाथ जी तो वृंदावन में ही है ना। वृंदावन में। ठीक है, मेरे को भी याद नहीं। तो देखिए हम प्रणाम मंत्र देख लेते हैं। संबंध, अधिदेव, प्रणाम। तो मदन मोहन जी का प्रणाम मंत्र क्या है? तो जयताम सुरतो, सुरतो पंगो मम मंद मतेर गति, मत सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। जयताम, आपको लकार याद हो यदि, सिंपल लोट लकार कैसे चलते हैं? पट्टू पटताम है, पटंतु, पट्टू पटताम पटंतु, है ना। एक वचन हो तो पट्टू, द्विवचन हो तो पटताम, है ना। राम के शब्द रूप कैसे चलते हैं? रामः, रामौ, रामः। तो देखिए यहाँ पे क्या है? मदन मोहनौ, क्यों? द्विवचन है, राधा और मदन मोहन दो लोग हुए हैं, तो ये द्विवचन आ गया, रामौ, राधा मदन मोहनौ, है ना। इसी तरीके से ये तो शब्द रूप है सुरति। जयताम, ये भी क्या है ना, ये धातु है। जय हो, जय जयकार हो, है। तो पढ़तु पढ़ताम, है ना। जयतु जयताम, दो लोग हैं, द्विवचन है तो जयताम। राधा और मदन मोहन की क्या हो? जय जयकार हो, इस तरीके से बोल रहे हैं। तो जयताम मदन मोहनौ, राधा मदन मोहनौ। फिर क्या है? सुरतौ, सु उपसर्ग हो गया, और क्या हो गया? रतौ। रतौ, रतौ में मूल शब्द क्या है? रति। रति का अर्थ क्या होता है? प्रेम, प्रेम। ऐसे कुछ। स्वागत, सु प्लस आगत, है ना। सु मतलब अच्छा या मधुर, है ना। तो मधुर प्रेम या माधुर्य प्रेम। सुरतौ, रति का रतौ किसमें होता है? मति का मतौ, सप्तमी विभक्ति एक वचन में, मतौ या मत्याम। तो मतौ मतलब रति में, माधुर्य प्रेम में आसक्त, या जिनका बहुत अधिक प्रेम हो, है ना, प्रेम करने वाले हो जीवों पे, मतलब सबसे दयालु। तो
जो राधा मदन मोहन जी है उनकी विशेषता बता रहे हैं। वो कैसे है? सूरतौ है। जो राधा मदन मोहन जी है वो है सूरतौ, मतलब सबसे दयालु है, परम दयालु है। फिर है पंगोर मम। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? पंगोहा धन मम। हमने क्या देखा था? विसर्ग के बाद में यदि वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए तो क्या होगी? या तो उत्व होगी या रुत्व होगी। विसर्ग के पहले अ हो तो उत्व है, विसर्ग के पहले अ को छोड़ के कोई दूसरा स्वर हो तो रुत्व है। तो विसर्ग का यहाँ पे क्या हो गया? र हो गया। र। मम का अर्थ क्या होता है? मेरा। पंगोहो, पंगोहो मतलब मूल शब्द क्या है इसमें? पंगु। देखिए वो वास्तव में यहाँ पे क्या था? पम। इस तरीके से शब्द था, पम प्लस, है ना, आगे ये शब्द। तो जो मैं है वो किस में बदल जाता है? इसी के गय के अंतिम वर्ण में। तो गय का अंतिम वर्ण क्या है? अया, पंगु। तो पंगु का षष्ठी विभक्ति एकवचन क्या होता है? गुरु का क्या होता है? वंदे गुरु हो श्री चरणारविंदम, गुरु के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। तो पंगु का क्या हो जाएगा? पंगो हो, पंगु का की के पंगु का। मम पंगो हो। मंद मते है, यहाँ पे भी देखिए मते है, फिर गति। तो वो सेम ही संधि है, रुत्व विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद में वर्ग का तृतीय वर्ण है, देखिए विसर्ग के पहले अ को छोड़ के कोई दूसरा स्वर है, ए है, तो क्या हो गया? विसर्ग र में बदल गया। मंद मतेर गति। तो बता रहे हैं खुद का, खुद की दशा बता रहे हैं। मैं कैसा हूँ? पंगु हूँ, मैं लंगड़ा हूँ। लंगड़ा हूँ मतलब ऐसे नहीं कि दोनों पैर नहीं है, लंगड़ा मतलब कि भ- भगवान तक पहुंचने में अक्षम हूँ, सक्षम नहीं हूँ मैं, है ना, लंगड़ा हूँ। मैं तो लंगड़ा हूँ। मंद मत्ते है, मत्ते ही में मूल शब्द क्या है? मति। मेरी मति, मेरी जो बुद्धि है वो क्या है? मंद है, बहुत ही स्लो है ना। प्रायण अल्पायुषु सभ्यो कलोस्मिन युगे जनः। मंद सुमंद मतयो हो। मंद की बुद्धि कैसी है? मति हमारी कलयुग के प्राणियों की मंद सुमंद मति हो। कुछ ही याद नहीं रहता है हमको। तो मंद मति वाला हूं मैं, है ना। गति और हमारी जो लक्ष्य है, हमारी जो डेस्टिनी है, हमारा जो आश्रय है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो गति है, वो कौन है? आप ही है। मंद मत है गति। मत सर्वस्व। मत मतलब मेरा। अहम माम मय्या मय्यम मत मम मयिरे। तो मत मेरे से या मेरा। सर्वस्व, सर्व मतलब सब, स्व मतलब खुद का, मेरा जो सब कुछ है वो क्या है? पद अम्भोजवो। ये भी देखिए, जैसे राम है रामो, वैसे ही अम्भोजवो, है ना। जैसे अम्बु मतलब पानी होता है ना, तो पानी में उत्पन्न होने वाला अम्बह धंज, तो पानी में उत्पन्न होने वाला मतलब कमल। तो आपके जो दोनों चरण कमल है ना, जिनके चरण कमल है, वही क्या है? मेरा सर्वस्व है। इस तरीके से राधा मदन मोहन जी को प्रणाम किया जाता है। वो संबंध अधिदेव है। जयताम सुरतौ पंगो मम मंद मतेर गति मत सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। अनुवाद हम समझ गए, एक एक शब्द का हमने देख लिया। जयताम सुनता है ना, उनकी जय जयकार हो, किनकी? राधा मदन मोहन जी की, जो क्या है? परम दयालु है। और मेरे जैसे लंगड़े मंद मति वाले की वो गति है, वो लक्ष्य है, वो सहारा है, आश्रय है। मत सर्वस्व, मेरा सब कुछ क्या है? वो उनके दोनों चरण कमल है, वही मेरा सब कुछ है। सिंपल ना। अभी हम देख लेते हैं अभिदेह अधिदेव प्रणामंतर है। दिव्यत वृंदावन कल्प द्रुम अधः। दिव्यत मतलब चमकने वाला। वृंदा अरण्य, वृंदा देवी का जो अरण्य है वही वृंदा ना। वृंदावन, वृंदा देवी का जो वन है वही वृंदावन है। वृंदा का जो अरण्य है, वृंदा देवी तुलसी देवी का जो जंगल है वही वृंदावन के अरण्य में। कल्प द्रुम, द्रुम मतलब वृक्ष होता है, हमको पता है। कल्प मतलब कल्प, इच्छा, इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, कल्प वृक्ष। अधः, अव्यय में हमने देखा था अधः ऊपरी, ये सब अधः मतलब के नीचे। श्रीमत, श्रीमत का श्रीमत हो गया जसत्व संधि के। सर्वाधिक सुंदर। रत्न आगार, जैसे बस आगार लिखा रहता है ना, बस डिपो को बस आगार भी बोलते हैं। तो रत्न आगार, आगार मतलब मंदिर में, घर में, इस तरीके से।
रत्न जड़ित मंदिर में। सिंह आसन स्तौ, देखिए राम है रामो द्विवचन है। सिंह सिंहासन पर बैठे हुए, द्वि है ना, द्विवचन है, क्यों? राधा प्लस श्रीला गोविंद देव, दो लोग हो गए ना, गोविंद देवो रामो ना। उसी तरीके से आसन स्तौ, सिंहासन पर बैठे हुए। श्रीमत बहुत ही सुंदर राधा और श्रीला गोविंद देव जी। प्रेष्ठ आलिबी ही, है ना। देखिए प्रेष्ठ सब तो कई जगह आया है। कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, वो भी तो प्रेष्ठ ही था ना। प्रधन इष्ट मतलब बहुत ही प्रिय। आलिबी ही मतलब क्या होता है? गोपियों के द्वारा, तृतीय व्यक्ति बहुवचन है। राम जैसे नदी भी ही, उसी तरीके से आली भी ही। आली मतलब गोपियां या गुह्यतम पार्षद, तो गुह्यतम पार्षदों के द्वारा। श्रेष्ठ मतलब बहुत ही प्रिय है जो, है ना, गुह्यतम पार्षदों के द्वारा। सेव्य मानव, हम सत्री और सानच पढ़ते देख रहे थे, तो उसमें हमने ये देखा था शब्द, है ना। सेव्य मानह, सेव्य मानव द्विवचन है, तो सेवा करते हुए या उनके द्वारा सेवित। स्मरामी जैसे होता है पटामी, मैं पढ़ता हूँ, वैसे स्मरामी मतलब मैं स्मरण करता हूँ। चमकने वाले, वृंदावन के अरण्य में या जंगल में, कल्प द्रुम के नीचे, है ना, कल्प वृक्ष के नीचे। श्रीमत बहुत ही सुंदर रत्न जड़ित मंदिर में, तो सिंहासन पर बैठे हुए हैं। सिंह धन आसन स्तौ, आसन लगाए हुए हैं, आसन स्तौ। कौन? राधा और श्रीला गोविंद देव जी। जो क्या है, उनके गुह्यतम पार्षदों के द्वारा, पृष्ठ आलियों के द्वारा जो सेवित है, उनका मैं स्मरण करता हूँ। यह हो गया गोविंद देव जी का प्रणाम अंतर। दिव्य दिव्यत वृंदावन ने कल्प कल्प द्रुम द्रुम अधः श्रीमत रत्नाकार सिंहास सिंहासनस्थौ श्रीमत राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठा आलिभिः सेव्य मानो स्मरामि। थोड़ा सा टप याद करेंगे, लेकिन अर्थ समझ में आना चाहिए हमको। उसके बाद में प्रयोजन के अधिदेव, उनका प्रणाम अंतर। वो कौन है? गोपीनाथ जी। श्रीमान, श्रीमान मतलब श्रीमान। रास मतलब रास नृत्य। रस मतलब रस। आरंभी ही, आरंभी मतलब आरंभ करने वाले। वंशी वट तट स्थित, वंशी वट के जो तट पे स्थित है। कर्षण, देखिए हमने सत्री पढ़ते पढ़ा था ना, पठन मतलब पढ़ते हुए, स्वसन स्पर्शन जंगरन जिंगरन, ये सारे सब देखे थे। तो इसका अर्थ क्या होता है? सत्री पढ़ते का अर्थ, पठन का अर्थ क्या होता है? पढ़ते हुए, है ना। सेवे माना, सत्री और सानस दोनों का अर्थ क्या होता है? पढ़ते हुए, जाते हुए, खाते हुए, इस तरीके से। कर्षण मतलब आकर्षित करते हुए, खींचते हुए। वेणु, वेणु मतलब वेणु बांसुरी। स्वनेहे, स्वनेहे, स्वनेहे मतलब, स्वन मतलब होता है साउंड, है ना, आवाज, ध्वनि। तो ध्वनि के द्वारा, जैसे रामे है, तृतीय व्यक्ति बहुवचन होता है ना, रामे है, वैसे सवने है मतलब ध्वनियों के द्वारा। सवने है फिर क्या है? गोपीनाथ। गोपी फिर गोपी ही, फिर गोपीनाथ। ऋतु विसर्ग संधि यहाँ पे, और यहाँ पे भी ऋतु विसर्ग संधि। गोपी है गोपीनाथ, जो अपनी बांसुरी की आवाज से गोपियों को खींचते हुए, है ना, आकर्षित करते हैं। ऐसे गोपीनाथ क्या करे? श्रीय अस्तु नह, नह मतलब हम पर या हमको, हमको या हम पर। जो अस्मत् शब्द देखते हैं हमने, जैसे उसमें मैं नह ये भी आते हैं। अस्माकम को जगह हम लिख सकते हैं नह, नह भी लिख सकते हैं। हमें, हमारे पर, हमको, इस तरीके से नह शब्द। श्रेय मतलब हम पे कल्याण करे। अस्तु मतलब हमने कल देखा ही था, पड़तु पटंतु की तरह। ये अस्थि का, अस्त धातु का शब्द रूप चलता है, तो अस्तु, तो वो हम पे अ, हम पे आशीर्वाद करे, हमारा कल्याण करे, इस तरीके से। श्रीमान रासरसारंभे वंशे वट तट स्थित कृष्ण कृष्ण वेणु सवने गोपी गोपीनाथ श्री अस्तु नः। ये हो गया हमारे
प्रयोजन के अधिदेव गोपीनाथ जी का प्रणाम मंत्र। फिर राधा, है ना, राधा का प्रणाम मंत्र है ना। श्रीमती राधा रानी का प्रणाम मंत्र क्या है? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो क्या है? तप्त कांचन, पिघले हुए सोने के समान। गौर मतलब गोरे रंग, गोरा रंग। अंगी मतलब जिनके अंग है, जिनका शरीर है। राधा वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते, वृषभानु की जो सुते मतलब सुता, सुता से आया सुते। एक्चुअली ये संबोधन है। जैसे लता का क्या हो जाता है? हे लते, हे सुते। वृषभानु की पुत्री देवी, देवी भी क्या है संबोधन में? हे देवी। देवी का भी जब संबोधन आप देखेंगे देवी शब्द रूप में, तो हे देवी, ऐसे सब लास्ट का जो संबोधन है वो इस तरीके से चलता है। प्रणमामि, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जो क्या है? हरि प्रिय, जो हरि को, ये भी संबोधन ही है। प्रिया का क्या हो गया? प्रिय संबोधन में। लता का क्या होता है? लता के शब्द रूप याद है ना? लता या रमा के शब्द रूप, बालिका के शब्द रूप। तो हे बालिके, तो हे प्रिय, हे सुते, है ना, हे देवी। नदी के शब्द रूप में क्या होता है? हे नदी, संबोधन में इस तरीके से। तो इस तरीके से संबोधन है, या फिर प्रणाम कर रहे तो, है ना। तो जो पिघले हुए सोने के समान, है ना, गोरे जिनके अंग है ना, उन राधा, श्रीमती